आशाराम बापू के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल यात्रा कोलार से निकाली गई। वहीं हम आपको बता दें कि 11 अप्रैल को संत आशाराम बापू का 87वां अवतरण दिवस पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बापूजी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में अनेक तरह के सेवा कार्य होते हैं। देश में कई जगह भंडारे होते हैं, कहीं शरबत वितरण, कहीं छाछ वितरण तो कहीं गरीबों में अनाज, बर्तन आदि का वितरण किया जाता है। कई जगह संकीर्तन यात्रा निकाली जाती है। भोपाल के कोलार क्षेत्र में भी विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सर्वधर्म पुल से नालंदा को हायर सेकेंडरी स्कूल तक निकाली गई। इस यात्रा में बापूजी के हजारों भक्त सम्मिलित हुए। यात्रा में सभी भक्त संकीर्तन पर नाचते हुए चलते रहे। यात्रा के अंत में बापूजी की आरती की गई। तत्पश्चात सभी को भोजन कराया गया। बापूजी के साधक एवं युवा सेवा संघ के अध्यक्ष सुनील पाटीदार ने बताया कि प्रतिवर्ष ऐसी विशाल यात्रा भोपाल में निकाली जाती है। 11 अप्रैल को बापूजी का 87वां अवतरण दिवस है। आज परम पूज्य संत सतगुरुदेव आसाराम जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में संकीर्तन यात्रा का आयोजन किया गया है। हमारे बापू निर्दोष होते हुए भी 10 साल से जेल में हैं और जो अपराधी वर्ग है वो बाहर घूम रहा है। बापूजी ने कई ऐसी योजना चलाई जिससे सभी वर्ग, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी का फायदा हुआ और सभी के बच्चे एक अच्छे संस्कारवान बने। परंतु कुछ विधर्मियों को ये उचित नहीं लगा और साजिश के तहत बापूजी को फंसाया गया और सभी को जमानत या बेल जिसको कहते हैं या सभी के वो दिया जाती है, परंतु बापू को एक दिन के लिए भी जो है जेल से रिहाई किया जाता, क्योंकि उनको डर है कि यदि बापू बाहर आ जाएंगे तो मिशनरी का जो है इस समय जो देश में जलजला चल रहा है वो उनका बंद हो जाएगा। और बापूजी के भक्त अभी भी निश्चित हैं और बापूजी के लिए समर्पित हैं। बापूजी समस्त वर्गों के लिए भलाई चाहते हैं, चाहे उन्होंने मातृ पितृ दिवस चलाया, तुलसी पूजन दिवस चलाया, गरीबों का भंडारा है। अभी भी बापूजी साहित्य सभी वर्ग को बंटवारा है। ऋषि प्रसाद हो गए, युवा सुरक्षा हो गए या अन्य जो धार्मिक पुस्तक है उनको बढ़ाए, जिससे मनुष्य एक बार भी पढ़ लेता है तो अपने जीवन में सुधार लाता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। और हमारे बच्चे भी अगर श्री प्रसाद अन्य जो साहित्य पढ़ रहे हैं वो उनमें कोई ना कोई इस्तेमाल में सिर्फ 100 बुराई हैं, परंतु साहित्य पढ़ने के बाद में वो 50 पे जाता है, कोई 25 पे जाता है, परंतु सभी लोग जो हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसे जब से मैं जुड़ा, जब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया और मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ सदगुरुदेव की, बापूजी की कृपा से ही हूँ। ठीक है। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि भाई हमारे बापूजी निर्दोष हैं और उनकी निर्दोषता मतलब जग जाहिर है। हर व्यक्ति जो भी बापू से नहीं जुड़ा वो आज की तारीख में ये कह रहा है कि भाई बापूजी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया गया है, इसी कारण उनको 10 साल से आज बेल तक नहीं दी गई, एक दिन की पेरोल भी नहीं दी गई। ये तो और मेरा सभी मीडिया वर्ग से भी एक निवेदन है कि भाई आप लोग सत्य को, आप तीसरा स्तंभ है, आप हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, तो आप लोगों भी इस मुद्दे को थोड़ा उठाएं और वही बापूजी को न्याय दिलाने में मतलब हम सभी साधकों की मदद करें। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आज तक हो रहा है वो सब जो है षड्यंत्र है और बापू किसी तरह से लोग कामयाब नहीं हो रहे थे उनको फंसाने के लिए, तो इसीलिए ये कानून बना है। ये कानून केवल और केवल बापू को फंसाने के लिए बना है, क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने बहुत षड्यंत्र चलाए, बहुत किया। बापू के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए कि बापू ने गुरुकुल में बच्चों को मरवा दिया। एक साधारण सा कोई स्कूल खोलेगा ना तो अपना नाम ऊंचा करने के लिए ऐसा काम वो नहीं करेगा, लेकिन हमारे सदगुरु जो बच्चों को सुसंस्कार देते हैं उनको मारने के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन उससे क्या हमारे बापू को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या लगता है किसका षड्यंत्र है? षड्यंत्र है किसका है ये पता लगाना वकील का, जज का, सरकार का काम है, हमारा नहीं है।